भेद देखे आप महाप्रभु के पुकार में और हम जैसे पतितों के पुकार में। हम ऐसे पुकारते हैं कि हम ही सुन नहीं पाते, और जब महाप्रभु पुकारते थे, को नंद कुल चंद्रमा, को शिखी चंद्र कालंकृति, को मंद्र मुरलीरव, को नु सुरेंद्र नील द्युति, को रास रस तांडवी, को सखी जीव रक्षौषधि, निधिर मम सुरित्तमा, को बत हंत हा धिक्विधि। चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं, को नंद कुल चंद्रमा। वो नंद महाराज के कुल के चंद्रमा श्री कृष्ण कहाँ हैं? रात के समय गंभीर लीला का वर्णन है। स्वरूप दामोदर इस पक्ष में, रामानंद राय उस पक्ष में, महाप्रभु राधा रानी के भाव भावित आह्लाद में और प्रेम विरह के अग्नि में दग्ध होते हुए उनके हाथ को पकड़कर महाप्रभु चीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ललिता सखी हैं और ये विशाखा सखी हैं और मध्यस्थ में श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी पुकार रही है श्याम सुंदर को और हाथ धरी है ललिता और विशाखा का। यही कली काल में सखे कलाय गौरम उदारम, कली काल में राधा कृष्ण मिलित तनु महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, परंतु उसमें भी मिश्रण ऐसा नहीं है कि समान भाव से है, 50% कृष्ण और 50% राधा ना। अंत कृष्ण बहिर्गौर, हृदय भी राधा, कांति भी राधा, भाव भी राधा, भक्ति भी राधा, प्रेम आलाप भी राधा, और केवल दर्शन करने वाले श्याम सुंदर, अनुभव करने वाले श्याम सुंदर। कहते हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के हाथ को धरकर, को नंद कुल चंद्रमा, मुझे बताओ, 3-3 कमरे में मुझे बंद, ये एक ही कमरे में 3-3 द्वार लगाकर मुझे बंदी बनाया अंदर, ताकि मैं बाहर ना चले जाऊं, पर मुझे बताओ नंद महाराज के कुल के एकमात्र चंद्रमा कृष्ण कहाँ है? अमार कृष्ण को था, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र